जिन बच्चों को गणित कमजोर लगती है, गणित में कठिनाई आती है, वो कम से कम इन 17 प्रश्नों को दोहरा ले, याद कर ले, रट ले, समझ ले। आपके फेल होने का खतरा टल जाएगा और अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पिछले 3 सालों से लगातार आ रहा है। फिर से बोल देता हूँ, 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सुन लीजिए मेरे बच्चों। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, अगर नहीं पढ़ोगी तो आपकी हवा निकल जाएगी। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेमी से 14 सेमी हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें 27 सालों का पढ़ाने का अनुभव है, इसलिए हमारे अनुभव का फायदा उठाइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत शानदार प्रश्न है। चंदा मामा की बात हो रही है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हीरोन के सूत्र का है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेमी और 11 सेमी हैं और जिसका परिमाप 32 सेमी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेमी और 11 सेमी हैं और जिसका परिमाप 32 सेमी है। अगला प्रश्न 5वां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी हीरोन के सूत्र वाला ही प्रश्न है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है मेरे बच्चों, बहुत शानदार प्रश्न है। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी और आधार की त्रिज्या 7 सेमी है। 7वां शानदार प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। ये प्रश्नावली सबसे ज्यादा नंबर की 30 नंबर की प्रश्नावली है, शंकु गोले वाली प्रश्नावली। अगला प्रश्न जोकर की टोपी का है। एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 24 सेमी है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जोकर की टोपी वाला प्रश्न हर बार आता है। अगला प्रश्न, त्रिज्या 21 सेमी वाले एक अर्धगोलाकार गोले के लिए ज्ञात कीजिए। फिर से बोल देता हूं, त्रिज्या 21 सेमी वाली एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए। नंबर 1 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर 2 कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 10वां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 11.2 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। फिर से रिपीट करिए, इसमें त्रिज्या का मान चेंज हो सकता है, सवाल निश्चित रूप से आएगा। 11.2 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न 11वां, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेमी है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए साहब, पानी भरा जा रहा है। अगर आप अच्छे नंबर लाओगे तो आपकी मम्मी आपको दूध भर के देगी कटोरा। अगला प्रश्न, व्यास 10.5 सेमी वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। दूध की बात हुई तो दूध वाला प्रश्न आ गया। बहुत शानदार प्रश्न है मेरे बच्चों। 12 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इन प्रश्नों को जरूर दोहराना अगर आपको जाना है 10वीं में। तो एक परिवार ने जिसकी मासिक आय, ये ग्राफ का प्रश्न है, फिर से बोल देता हूं, एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 20,000 रुपये है, विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई थी। मद दे रखी है ग्रोसरी यानी परचून का सामान जो कि हम किराने की दुकान से लाते हैं। देखिए खर्च सामने दे रखा हजारों में। पहली मद ग्रोसरी, दूसरा किराया, तीसरा बच्चों की शिक्षा, चौथी दवाइयाँ, 5वीं ईंधन, छठी मनोरंजन, 7वीं वित्त। अब ग्रोसरी के खर्च दे रखा 4,000 रुपये, किराए का दे रखा 5,000 रुपये, बच्चों की शिक्षा का दे रखा 5,000 रुपये, दवाइयों का 2,000 रुपये, ईंधन का 2,000 रुपये, मनोरंजन का 2,000 रुपये, विविध का 1,000 रुपये। ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक दंड आलेख बनाना है, एक खंबा बनाना है, सब अलग अलग मत का। 14वां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न शंकु वाला है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेमी स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेमी है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 15वां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यदि 9 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेमी क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 16वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी आया था। ऊपरी व्यास 3.5 सेमी वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी होगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, धारिता यानी आयतन ज्ञात करना है।
लास्ट 10 फाइनल प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकु के आकार का एक तंबू यानी टेंट 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 तंबू की तिर्यक ऊंचाई। नंबर 2 चीज ज्ञात करनी है, तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। तो इन प्रश्नों को जरूर दोहराइए। हमारा दावा है, हमारा 27 सालों का अनुभव है, हम पूरे दम छाती ठोक के कहते हैं इन प्रश्नों से ही आपका पेपर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।